बात हो अगर खाने पीने की तो पाकिस्तान के ढाबे पूरी दुनिया में मशहूर हैं। कराची की बिरयानी, लाहौर के पाए, इस्लामाबाद का पुलाव, खैबर पख्तूनख्वा का नमकीन रोश और बलूचिस्तान की सज्जी, यानी हर शहर हर सूबे के रिवायती खानों का अपना ही मज़ा है। ईद उल अज़हा के बाद तो इन खानों को बनाने का एहतमाम घर घर किया जाता है। दावतों में मज़े मज़े के पकवान तैयार किए जाते हैं, मगर क्या इन खानों की तैयारी में शामिल होने वाली चीज़ें मार्केट में मेयार के मुताबिक तैयार की जा रही हैं? आज से कुछ माह पहले टीम टारगेट और बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी ने नाक़िस अशिया और मुज़र सेहत गोश्त बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया था। आइए आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, गवाल मंडी में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत सारी गोश्त की दुकानें, बड़ी पैथेटिक कंडीशन है सर, आप देख रहे हैं, अलाइशें ऐसी पड़ी हैं, चिकन वैसे पड़ा हुआ है। दुकानों के अंदर ही जानवरों को ज़िबा करने के शवाहिद भी बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी को मिले। ये देखें जी, अस्तगफुरुल्लाह भाई ऐसे कैसे काटते हैं? इसमें तो ये जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यही पे मौजूद है। अभी मैंने 2 बकरे काटे हैं, पानी नहीं है। गोश्त की दुकान के सामने खुली नालियां इस बात का सबूत थी कि इन्हें आवाम की सेहत का कोई ख्याल नहीं, बस ख्याल है तो अपनी जेबें भरने का। इनके सारे औजार ऐसे ही हैं, ये देखें। तो फिर फेंक दो ना बेटा, फिर फेंक दो। ये सारे बोरी में डालो, उसको डिस्कार्ड करेंगे। जो है अभी एक आखिरी चांस दो, दोबारा इस तरह नहीं होगी। सील नहीं कर रही हूं, तो करूंगी मैं। हमने सबसे पहले रुख किया कोयटा की एक मशहूर बेकरी के कारखाने पे। जब हम अंदर दाखिल हुए तो यहाँ पर मौजूद लोगों ने कपड़े पहनना शुरू कर दिए। ना ग्लव्स हैं, देखें, ना वो हैं, शलवार हैं वही। अभी देखें सब उतार के कमीज़ें उतारनी कैसी शुरू करी हैं। कमीज़ें फ़ौरन चेंज करके आ गए जी कि बिल्कुल नीट कपड़े पहने हुए थे। जो पहने हुए वही दिखाए ना जी, ऐसे क्यों कर रहे हैं अब आप? अब क्या फ़ायदा? बेकरी आइटम्स की तैयारी में किसी किस्म की SOP पर अमल नहीं किया जा रहा था। दस्ताने क्यों नहीं पहने? मास्क किधर है, दस्ताने किधर है, टोपी किधर? पहले भी 3-4 मरतबा के पास आए थे। ये देखें भाई, ये देखें, ये सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये भी ऐसे ही रख देंगे इसमें, एक के ऊपर एक, ये गंदी लकड़ी के ऊपर। ये देखिए ये केक बन रहे हैं। ये इसकी चुरियाँ, इसका रखने का कोई तरीका नहीं होता, इनको इस चॉपर के साथ ऐसे ही रख दिया जाता है। केक को पीछे तरफ ये देखो, वैसे बड़े प्यारे केक, खूबसूरत केक लग रहे हैं। फौजी साहब को बुलाएं। जब इन कारीगरों से फूड कलर शामिल करने का फॉर्मूला पूछा गया तो इन्हें इस बात का इल्म ही ना था। ये कलर आप लोग किस रेशो से डालते हो? कौन से फॉर्मूले से आप डालते हो? किस हिसाब से आप चीजों को इस्तेमाल करते हैं? क्या स्टैंडर्ड्स क्या है आपको? क्या है इसके? इस कलर की एक ये सब ऐसी घुना पड़ा रहा है। वो अभी नमाज पढ़ने जा रहा था ना, तो इस वजह से नमाज पढ़ने से पहले खोल देते हैं। ये देख ले आप, इसमें से क्या निकला? ये जो लगा हुआ है ना फ्लोर पे, क्योंकि फ्लोर क्लीन ही नहीं, थोड़ा बहुत ये छुरा होता है ना, नहीं होता ना बेटा, छुरा होता है ना। ये क्या है? ये क्या है? ये देखें जी, अंडे की सारी चीजें इसी तरह खुली अनकवर। आप लोग ऐसा करें, बंद करें बेकिंग प्लांट, जो भी बेक हो रहा है, अपने वर्कर्स को बाहर निकाले हुए सील करूंगी। गंदे कपड़ों के नीचे फ्रूट्स केक को ढांप के रखा गया था। ये देखें कपड़े के हाल देखें, किसी की कमीज है, इतनी गंदी कमीज है, इस पे ये देखें, ये प्लास्टिक, मतलब इंतहा है ये तो। ये देखें इनके अपने कपड़े, ये देखें गंदे कपड़े, गलीज कपड़े, कपड़े भी इसी के ऊपर वो सारी चीजें रखी हुई हैं। बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी ने इस कारखाने को सील कर दिया। ये अभी फूड डिपार्टमेंट ने यहाँ पे रेड करी, इस जगह को सील किया है। ये सामने आपको नजर आ रही होगी शाहीन स्वीट्स एंड बेकर्स, ये इनका कारखाना है। अभी अगर हम दुकान के अंदर जाएंगे तो इतना अच्छा होगा कि बंदा कहेगा फौरी खरीद लो। कैसे बनता है वो भी आपको नजर आया। इसके बाद हमने एक और कारखाने का रुख किया। यहाँ की सूरत हाल पहले वाले कारखाने से ज्यादा खराब थी। छोटे छोटे बच्चे बेकरी के आइटम तैयार कर रहे थे, जो चाइल्ड लेबर के कानून के तहत वैसे ही गलत है। मैडम सबसे पहले गुस्ती, एक छोटा बच्चा लगा हुआ है। ये वो बिस्किट बन रहे हैं, खोपरे के बिस्किट नहीं होते? ये देखें, ये खोपरे के बिस्किट कितने शौक से सब खाते हैं। ये देखें आप। कितने साल से काम कर रहे हो? 1 महीना है, 2 महीने। 2 महीने। किधर रहते हो? इधर ही काम भी करते हो, इधर ही रहते भी हो? कितने पैसे मिलते? 2000 है, 2500 महीने का। यही गलाजत भरी अशिया खाकर इंसान बहुत सी मुहलिक बीमारियों में मुब्तला होता है। ये देखिए, ये वो क्रीम है जो लगी होती है बड़ी डेकोरेटेड फॉर्म में, और ठंडी हो के और मजे की लगती है। और केक हमें पहले बच्चे इसी को खाते हैं। हम कहते हैं पेट की बीमारियां, ठीक है, स्टमक अपसेट बच्चों का, सारा जो छोटे बच्चे बीमार रहते हैं वो इसी चीज से रहते हैं। पंजर सी स्मेल आ रही होगी अंदर। बिल्कुल बिल्कुल ट्रू। वो खराब होने की स्मेल है, जब क्रीम वगैरह खराब हो जाती है वो स्मेल उसकी स्मेल है। ये पाइनएप्पल्स हैं या एप्पल्स हैं आई थिंक। ये आप देखिए खराब है। ये नीचे देखें इनके सारे, ये दिखाओ जरा कैमरा लो, ये देखें ये सारे जंग आलूद इनके सांचे, जिसमें उधर ही जूते ही पड़े, मोजे ही पड़े हुए हैं।
ये वही आमेजा है जिससे चिकन रोल तैयार किए जाते हैं। ये क्या चीज़ है? ये रोल, चिकन रोल जो बनते हैं। ये बड़े शौक से स्मेल देखिए, स्मेल बहुत गंदी स्मेल आ रही है। अखबार में लिपटी हुई रोल पेस्ट्रियों का हाल भी कुछ यूं था। ये वो रोल वाली पेस्ट्री। ओहो, रोल पेस्ट्री है ये देखिए उसकी कंडीशन देखिए, इसमें स्मेल आ रही है। इस कारखाने को भी बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी की जानिब से सील कर दिया गया। भाई मेरे, अब मैं इसको सील कर रही हूँ, ये तब तक नहीं खुलेगी जब तक ये स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होगी। ये थी माजी में किए जाने वाले प्रोग्रामों की कुछ झलकियां। आपने देखा कि किस तरह बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी ने टीम टारगेट के साथ मिलकर नाक़िस अशिया बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की और कुछ बेकरीज को सील किया। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका। हमारे पास एक बार फिर कोयटा शहर से कुछ इंफॉर्मेशन मौसूल। हम अपने दफ्तर में मौजूद थे कि इन्फॉर्मर की जानिब से एक इंफॉर्मेशन मौसूल हुई। ये इंफॉर्मेशन तो पिछली दफा से ज्यादा चौंका देने वाली थी। हमने अपने नुमाइंदे को इस जगह की रेकी करने को कहा। खुफिया वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह बेकरी आइटम्स को तैयार किया जा रहा है। क्या नमक इस तरह जमीन पे बनाया जाता है? इस वीडियो का मौसूल होना था और टीम टारगेट ने रुख किया कराची से कोयटा शहर का। हम कोयटा शहर पहुंच चुके थे। वहां हमारी मुलाकात वहां की असिस्टेंट कमिश्नर निदा काज़मी से हुई। हमने उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया। उनके पास भी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस मौजूद थी जहां पर 2 नंबर अशिया तैयार की जा रही। टीम टारगेट और असिस्टेंट कमिश्नर कोयटा ने मिलकर उन जगहों को टारगेट करने का फैसला किया। इस तरह कभी भी मिनरल वाटर नहीं तैयार होता, पता है आपको ये बात? किसी तरह भी आप कह नहीं सकते तैयार होता है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने फौरी इसको सील किया है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर कोयटा निदा काज़मी मौजूद है। इस वक्त हम निकल रहे हैं उन जगहों के लिए जहां पर नाक़िस चीज़ें तैयार होती हैं और बच्चों के खाने की चीज़ें तैयार होती हैं। कोयटा में हम काफ़ी काम देख चुके हैं इनका। निदा, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन पूरी है, कंफर्म है? जी, हमने अपनी तरफ से पूरा होमवर्क किया है और अब हम निकल रहे हैं, देखते हैं कि क्या हमें मिलता है। और कोशिश हमारी यही होगी कि जो भी इस तरह के लोग हैं जो उल्टी सीधी चीज़ें बना रहे हैं, बच्चों को बीमार कर रहे हैं या आवाम की सेहत के साथ खेल रहे हैं, हम उन्हें पकड़ें और सज़ा भी दें। उनकी जो भी जगह उनको सील भी लगाएं। अच्छा निदा, आप लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, आपने पहले भी काफ़ी यहाँ पर काम किए, हमने देखे हैं। बीइंग अ लेडी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं, थ्रेट्स होती हैं, क्योंकि थोड़ा सा कहते हैं कि जी ख़वातीन का काम करना बलूचिस्तान में वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है, जबकि गलत भी है। ख़वातीन काम कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, उसमें आप भी कर रही हैं। प्रॉब्लम्स आती हैं कोई? जी, कभी कभी होता है कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है और अक्सर लोग होते हैं वो कभी रोड बंद कर देते हैं, कभी प्रोपेगेंडा करना स्टार्ट कर देते हैं, कोई उल्टी सीधी एक्टिविटी जनरेट कर देते हैं जिससे इंसान का मोरल डाउन हो जाए। लेकिन वो सारी चीज़ अंडू हो जाती है जब आप उन लोगों को देखते हैं जो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और वो चाह रहे होते हैं कि आप अच्छा काम करें, क्योंकि बहुत अरसे से वो इस उम्मीद पर होते हैं कि कोई अच्छा बंदा आएगा और अच्छे तरीके से एक्शन लेगा। तो कबायली रिवायात जो हैं वो बेसिकली ये शो करी होती हैं हमें कि ख़वातीन का बहुत एहतराम है और उनकी इज़्ज़त है। यहाँ के लोग रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। किस तरह इस फील्ड में आई और फिर ये इस तरह के रेड्स एक अलग ही चीज़ है। मैं अपने फादर के साथ एक्चुअली बहुत ज़्यादा अटैच थी। तो मेरे फादर का मर्डर हो गया था 2005 में। एक बचपन की मेमोरी उनके साथ एसोसिएटेड थी। उनके साथ में कभी बचपन में किसी एसी के ऑफिस आई थी, तो वो मेरे जहन में था कि मैंने कभी फ्यूचर में सीट पे ज़रूर आना है, क्योंकि शायद उस वक्त उनका बिहेवियर इस तरह का था जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। तो आई वांटेड कि जब मैं इस सीट पे आऊँ तो कुछ डिफरेंट परफॉर्म करूँ और कुछ डिफरेंट तरीके से लोगों की खिदमत करूँ। तो वो एक चीज़ थी जो मेरे माइंड में थी। और बाकी है कि जब फादर बिछड़ जाए किसी बेटी से तो वो बेटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है खुद ही। और ये वाली चीज़ जो है इसने भी काफ़ी ज़्यादा पुश किया कि आपको ऐसी पावरफुल पोजीशन पे आना है जिस पे आप डिप्राइव्ड स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी के लिए काम कर सकें। सबसे पहले हमने रुख किया मिनरल वाटर बनाने वाले कारखाने का।
असिस्टेंट कमिश्नर निदा काज़मी के आते ही कारखाने में भगदड़ मच गई। ये जगह जी ज़बरदस्त, आ जाए जी ज़रा आपको दिखाएं। वेरी गुड। ये मिनरल वाटर जो निज़ाम पी रहे होते हैं ये वो है। और ये किस तरीके से बन रहा है? ये बंदे ना निकले इनके जो बनाने वाले हैं। बंदे पकड़े। ये देखिए जी आवाम के साथ कितनी शदीद जाती है। और ये ब्रांड्स है, ये देखें जी ब्रांड। और ये किस तरह यहाँ पर जो है ये पानी तैयार किया जा रहा है। जब इनसे लाइसेंस पूछा गया तो इनके पास इसका जवाब मौजूद ना था। सर्टिफिकेट किधर है? सर्टिफिकेट मैडम के पास है। किन के पास है? मैडम के पास है सर। कौन से मैडम के पास? मैडम के पास है। कौन से मैडम के पास? मैडम डॉक्टर मैडम शगुफ्ता इकबाल। मैडम शगुफ्ता इकबाल के पास। वो कौन है? जी जी। इस तरह पानी बनता है मिनरल वाटर। ये बॉटल्स आप लोग कैसे पैक करते हैं? मैनुअली, हाथों से? ये फिलिंग एरिया है सर, यहाँ पे। ठीक है, फिलिंग हो गई, फिर उसके बाद पैकिंग कहाँ पे होती है? सीलिंग कहाँ होती है इनकी? यहीं पे इसी काउंटर पे करते हैं। कैसे भीग रहे हैं? ठीक है। उसमें खाली बोतलें भी। हाँ ये ढकने देख लिया, भीग कैसे किस रहे। चीज़ के अंदर डाले हुए हैं भाई? इस तरह कभी भी मिनरल वाटर नहीं तैयार होता, पता है आपको ये बात? किसी तरह भी आप कह नहीं सकते तैयार होता है। बोतल पे लिखे गए अज्जा कारखाने में दूर दूर तक मौजूद ना थे। अच्छा दूसरा एक चीज मैं आपको और बताऊँ ना कि इस पे जो आपने लिखा हुआ है एड्रेस ही नहीं है। नहीं ये जो लिखा है मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये कहाँ है? कहाँ डलता है पानी में? ये हमारे पास में मौजूद है। हम कहाँ है? इसको दिखाओ। मैनुअली जो है हम उसको जो है एडिशन खुद हाथ करते से हैं। उंगली से मिला दो। बोतल पर मौजूद पता कुछ और कारखाना कहीं। ये इस बात की साफ गवाही दे रही थी कि दाल में कुछ जरूर काला है। शाही फूड प्रोडक्ट्स गुरदत सिंह रोड लिखा हुआ है। जी ठीक है, ये गुरदत सिंह रोड तो नहीं है। ये आप सिर्फ तो इसके बना लेबलिंग की यहाँ वजह पे से जो है यहाँ पे एड्रेस गलत हुआ है। हमारे जो भाई बना आप सैटेलाइट टाउन में रहे, एड्रेस आप गुरदत सिंह रोड का दे रहे हैं। पिछली दफा मेरे साथ ऐसे हुआ, मैं गुरदत सिंह रोड पे ढूंढती रही हूँ कि इस एड्रेस पे कहाँ है, आप लोग कहाँ नहीं है। तो ये वाला तो तरीका नहीं होता जिधर बन रही होती है चीज। दूसरी एक चीज और, ये जो बात कह रहे हैं कि ये इसमें सारी चीजें हैं, ये क्या आप अपने हाथ से मिलाते हैं पानी के अंदर? जी नहीं, ये यहाँ कौन पे सा एडिशन process होते use हैं। यहाँ पे किस जो तरह? है इस मुझे दिखाएं ना तरह क्या मैनुअली सोडियम, मेरे भाई मुझे सोडियम वगैरह के वो कहाँ है? पैक्स पोटेशियम, किधर है? पोटेशियम किधर है? वगैरह किधर है? दिखाएं जो आप इनके अंदर डालते हैं वो किधर है? किधर वो तो चीजें दिखा दें आप। छत पे लगे जाले और जमीन पर बोतल के ढक्कन देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मिनरल वाटर से बेहतर तो आम घर के नलके में आने वाला पानी होता है। ये ढक्कन इस तरह वो हो रहे हैं, ये देखो अंदर ये ढक्कन सूख रहे हैं अंदर। इसी तरह तुम लोगों ने गंदगी से रखा हुआ है, एक के ऊपर एक ढक्कन रखा हुआ है। क्या बताइए कि ढक्कन पुराने लाके तुम लोग दूर हो गए? नहीं ये हम लोग अभी जो वो अभी जितने भी लोग देखेंगे ना दुनिया में, वो कहेंगे मिनरल वाटर कभी ऐसे नहीं बनता। दुनिया में जितने भी लोग देख रहे होंगे ना, मिनरल वाटर की फैक्ट्रीज ऐसे नहीं बनती हैं जिस तरह आपने घर कमरे में बना ली है। ऊपर जाले लगे हुए हैं, ये सारी चीजें लगी हुई हैं, गंदगी लगी हुई है, और आपके पास ना जो आपने इसमें लिखा हुआ है वो भी नहीं है, जो एड्रेस लिखा है वो भी नहीं है। तो कैसे कर रहे हैं आप काम? कारखानों में मौजूद इस्तेमाल शुदा बोतलों को रिसाइकिल करके फिर पानी भरने का इंकशाफ भी यहाँ पर हुआ। ये देखें आप, ये ऐसी बॉटल्स कभी पड़ी भी होती नहीं है। अब ये इसी को धोते हैं, किस पानी से धो रहे हैं, किस पानी से नहीं धो रहे हैं। अब ये इनको जब आप पूछेंगी तो बोल देंगे मैं तो फेंकने के लिए रखा हुआ है। जी जी, ये देखें, ये बॉटल भी फेंकने के लिए रखी गई है भाई। हाँ ये सब फेंकने का माल है। ये देखें सब जो चीज़ पकड़ी जाएगी वो फेंकने का है। यहाँ पर 3 से 4 नामों के साथ मिनरल वाटर तैयार किए जाते थे जो वैसे ही गलत है। आप एक चीज़ देखें निदा, ये आपको पास ये अलग अलग आपको नजर आ रहे हैं। ये नाम अलग, वो नाम अलग। अच्छा 3-3, 4-4 नामों से क्यों बना रहे हो पानी? लेबल हमारे पास में पुराने पड़े थे सब, तो उसको वेस्ट ना बेटा ये बताओ ना कि पहले तुम बना रहे हो स्नो डिप के नाम से, फिर एक और नाम से, इधर 3-3 नामों से पानी क्यों बन रहा है? वो इसलिए कि हमारे पास लेबल्स पड़े हुए थे ऐसा, तो उसको वेस्ट ना हो। आपके पास है नहीं, जब भी रजिस्ट्रेशन होती है ना वो किसी एक नाम पे होती है भाई, 4-4 नाम आप नहीं चला सकते। असिस्टेंट कमिश्नर निदा काज़मी ने फौरी तौर पर कारखाने को सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने फौरी इसको सील किया है। ये 2 नंबर सर्फ है जिसे तैयार किया जा रहा है। ये देखें आप, कोई भी ऐसा सर्फ इस तरह तैयार नहीं होता। तो आयोडीन है ही नहीं, ये सिर्फ आयोडीन पीस और रहे हैं इसको और बगैर गंदगी से उसको पीस रहे हैं ये नमक। हमारे आने की इत्तला पूरे इलाके में फैल चुकी थी। जब हम दूसरे कारखाने पहुंचे तो कारखाने पे लगे ताले ने हमारा इस्तकबाल किया।
अब आप ये देखें इनकी होशियारियां, ये लोग बंद कर करके भागे। इस जगह का मालिक भीड़ में खामोश तमाशाई बन के देख रहा था। काफी देर बाद जब हम इस कारखाने में दाखिल हुए तो अंदर काम करने वाले मुलाजिम मौजूद थे। उन्होंने बताया कि कारखाने का सेठ इन्हें अंदर बंद करके फौरन रफू चक्कर हो गया। ये सर ये अंदर ही थे? जी अंदर थे। बंद क्यों किया था भाई? ताला क्यों लगाया था? भाई बंद किया था। तुम्हारा सेठ अभी तुमसे बात करता है, तुम्हारा सेठ भी। अब ये सर बना रहे हो तुम लोग? सर बंद कैसे रहेगा? देखें बेहतरीन सर्फ है ये। आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि किस तरह सर्फ तैयार किया जा रहा है और इसे पैक किया जा रहा है। ना ही फैक्ट्री होती है, ना ही हाल होते हैं। और दूसरी चीज ये कि 2 नंबर सर्फ है जिसे तैयार किया जा रहा है। ये देखें आप, कोई भी ऐसा सर्फ इस तरह तैयार नहीं होता। इस सर्फ को इस्तेमाल करके ना जाने कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं। अब इस सर्फ में कपड़े धो के बंदे सेहतमंद रह सकते हैं? ये क्या चीज है? ये कौन सा मटेरियल? सल्फोनिक क्या होता है पता है? मैं केमिस्ट हूँ भाई। अच्छा हो गया आप बताओ। वो जो जग करते हैं ना, सबकी जो जग करते हैं, इसमें से मुझे बताओ बेस कौन सी है? ये कौन सी बेस शैम्पू है? बेस। शैम्पू कह रहे हो उसको? कोई शैम्पू बेस इसको कहते हैं ना। भाई बेस है। आपको ये भी नहीं पता कि आप क्या केमिकल डाल रहे हैं, क्या नहीं डाल रहे, और लोग इससे कपड़े धो रहे हैं। अब ये कपड़े इन केमिकल से धोने के बाद बंदे जिंदा रहेंगे या बीमार होंगे? जितने आपने यहाँ पे गंदगी मचाई हुई है, ये हाल देखें। यहाँ पे आप साफ करने वाली चीजें बना रहे हैं, इधर देखें आप, हाल देखें। SOPs के मुताबिक यहाँ पर केमिकल एक्सपर्ट का मौजूद होना लाजिम था, जिसका दूर दूर तक कोई अता पता नहीं था। फॉर्मूला भी आप गलत बता रहे हैं भाई। फॉर्मूला का कौन सा आप सही बता रहे हैं? आप कह रहे हैं सर्फ में शैम्पू डलता है। कोई केमिकल एक्सपर्ट नहीं होता आप लोगों को जो सुपरवाइज कर रहा होता है? नहीं शैम्पू पता डालो तो भाई, आप मालूम है। सारा कुछ गलत बता रहे हैं। और एक बात बताऊं, इस तरह फैक्ट्रियां चलती नहीं है इस तरह तुमने चलाई हुई है। ऊपर से आप बहस बराबर करें, एक तो गलत काम करें, ऊपर से बहस करें। इस फैक्ट्री को असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा की जानिब से सील कर दिया गया। इसके बाद जब हम कोल्ड ड्रिंक के कारखाने में दाखिल हुए तो यहाँ के मालिक और मुलाजिम भाग चुके थे, और भागना तो था ही, क्योंकि यहाँ आवाम के मकबूल मशरूबात की 2 नंबर कॉपियों के अंबार मौजूद थे। सारी यहाँ पे जाली कोल्ड ड्रिंक्स इन्होंने अपनी रखी हुई है। इनकी पैकेजिंग से पता चल रहा है कि ये 2 नंबर है। बिल्कुल पैकेजिंग भी है, और उसके बाद ये बंद करके गए। इसका रीजन ही ये है जी कि ये इन्होंने जो है ये सारी आप देख रहे हैं। अच्छा ये देखें, ये पूरी जितनी भी हैं ये 2 नंबर के नाम से जो एक बड़ा ब्रांड है उसकी कॉपी यहाँ पे बनाई हुई है, और एक ये बड़ी तादाद में यहाँ पर ये आपको ये पूरी जितनी भी है ये इसके 2-3 उठाएं, 2-3 इसके उठाएं सैंपल। ये देखिए। इस वाले के 2-3 उठाएं सैंपल्स। ये तो है ही 2 नंबर ना, ये तो इसकी पैकेजिंग से पता चल रहा है। इस कारखाने में बड़ी तादाद में 2 नंबर मशरूबात मौजूद थे। मैं आपको बता दूं जी नाज़रीन, ये पूरी फैक्ट्री जो है इसमें 2 नंबर कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई हैं, और ये कहीं से बन के आती हैं, इनका गोदाम है। उसके बाद जो है इसको आगे सप्लाई किया जाता है। अच्छा जितने भी इनके दुकानदार थे, इन्होंने जितने भी यहाँ के मालिकान थे, इन्होंने इस जगह को बंद किया, और जैसे ही यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा आई हैं, ताले लगा के सारे भाग गए। यहाँ से सैंपल लेके कारखाने को सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर निदा काजमी ने 3 कारखानों को सील कर दिया था। अब बारी थी उन कारखानों की जहां की वीडियो मौसूल हुई। जब हम नमक की फैक्ट्री में दाखिल हुए तो यहाँ पर मौजूद मालिक का कहना था कि पूरे इलाके में यही काम हो रहा है। ये देखिए जी नमक है, ये नमक अब ऐसे बन रहा है। ये नमक आप मैं हम सब खाते हैं खानों में डाल डाल के। झाड़ू देखें, झाड़ू किधर है मालिक? इधर के कहाँ है? पूरे इलाके में यही हो रहा है। यहाँ हर तरफ गंदगी थी। जमीन में पड़े नमक को साफ करने के लिए झाड़ू का इस्तेमाल किया जा रहा था। इधर पीस रहे हैं इस झाड़ू के साथ। ये देखिए जी यहीं पे नमक पिस रहा है, बड़ा अच्छा नमक है, बड़ा VIP क्वालिटी का। जरा खोल के दिखाएगा किस नाम का ये? खोलो। देखिए ये भी अलग। अच्छा एक चीज आप नोटिस करें कि सब अलग अलग नाम होंगे, एक नाम तो होगा ही नहीं। आयोडीन होती क्या है? आयोडीन का नहीं पता तो पता चले। इधर तो आयोडीन है ही नहीं, ये सिर्फ पीस रहे हैं इसको, और बगैर गंदगी से पीस रहे हैं ये नमक। ये कोई स्पेशल कुछ करके नाम है। लेकिन नमक पीसने का तरीका, शायद ये पैकिंग पर आयोडीन के साथ गंदगी और गलाजत से भरपूर नमक लिखना भूल गए थे। ये नमक पीसने का तरीका है। इसके बाद इसको पीसते हैं, ना जाने किस तरह पैक करते होंगे। ये पूरा इन्होंने भर भर के नमक के किए। इसके भी 1-2 सैंपल्स उठाएंगे तो फुल मुज़र सेहत है। आज तो फूड अथॉरिटी के साथ होना चाहिए था।
नमक मिक्स करने के लिए बेलचे का इस्तेमाल किया जा रहा था, यानी आयोडीन के साथ बेलचे पे लगा हुआ जंग भी आवाम के लिए फ्री। फावड़े देखें, ये फावड़े पड़े हुए हैं जी, ये इसके बाद इसी से इस पे वो होती है पूरी, ये देखो उसको दिखाओ जरा। बिल्कुल। और ये बड़े बड़े इन्होंने अपने बाकायदा बेलचे रखे हुए, वही मैं कह रहा हूँ, बेलचे रखे हुए हैं और उसके बाद वही जमीन, इसमें मट्टी, छिपकली, इतनी बड़ी बड़ी कचरा सब मिक्स हो जाता है। खाने के बाद पेट में नहीं बचता। अलग अलग किस्म के यहाँ पे आपको ब्रांड नजर आएंगे, स्पेशल नमक, तो शाहीन नमक, और ये देखें चप्पल जूते सब पड़ा हुआ है, सब चीज़ पड़ी हुई है। उसके बाद यहाँ से ये काम हो रहा होता है। झाड़ू साथी ये चीजें देख के गुस्सा भी आता है कि यार ये हम भी खा रहे होते हैं। दुख होता है, अफसोस होता है लोगों के ऊपर जो ये देखें कमीज शलवार यहीं पे पड़ी हुई है, सब नमक में मिक्स है। और ये वो रहा नमक, असली नमक वो रहा, देख लिया। ये लोटा भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। इससे ज्यादा और बेहुरमती खाने की चीजों की क्या होगी। झाड़ू साथ पूरा नमक है, ये पीसते रहते हैं पूरे दिन, यही काम है, पीसते हैं। और इन लोगों से पूछे तो ये कहेंगे कुछ गलत है ही नहीं, तो सब यही कर रहे हैं। स्पेशल नमक हो या शाही नमक, सबकी तैयारी एक साथ की जा रही थी, बस सिर्फ फर्क तो पैकिंग का था। आपको पता है नमक कैसे बनता है? आपको पता है? इधर आए, मैं आपको दिखाऊं। इधर आए, जिसने देखना है, आप लोग जो नमक खा रहे होते हैं, आ जाए आए। ये देखें, ये यहाँ पे ये लोटे, ये झाड़ू, ठीक है, और पीस कैसे रहे हैं वो वहाँ पे जहाँ पे ये शलवारें रखी हुई हैं वो रखें। इस कारखाने को सील कर दिया गया। बंद करवाओ, सील करो इसको। और ये ऐसी जगह है कि मैं कहता हूँ कि जिसको खाने के बाद 100% बीमारी होती है। और ये फंगस ज्यादा चीजें भी यहीं पे, इन्हीं को रिन्यू करते हो भाई। इसके बाद जब हम बेकरी के कारखाने में पहुंचे तो यहाँ पर मौजूद मुलाजिम ने इस जगह को खोलने से मना कर दिया। अंदर क्या बनता है भाई? क्या बनता है अंदर? इसके कपड़े देख के लग रहा है बेकरी है। खोलो खोलो। बेकरी के कारखाने में कदम रखते ही गंदगी ने हमारा इस्तकबाल किया। शाबाश, इफ्तिताह। बेकरी में आते ही फैक्ट्री है। और ये देखें, ये देखें, ये बेकरी का हाल देखें। ये हम सब ये किस तरह के कंटेनर्स हैं आपके? क्या बनाते क्या हो? एक बिस्किट। हाँ, चलो बंद करके बाहर क्यों खड़े हुए थे? क्या फर्नीचर की बता रहे थे ना? कैसा मालूम किया मैंने? ये बिस्किट्स हैं जो हम, हमारे बच्चे, ये निदा हम सब खा रहे होते हैं, आप में हम सब। ये देखें, ये केक। और ये ऐसी जगह है कि मैं कहता हूँ कि जिसको खाने के बाद 100% बीमारी होती है। यहाँ पर किसी किस्म की कोई SOP पर अमल नहीं किया जा रहा था। तुम्हारा मास्क किधर है? तुम्हारे ग्लव्स किधर है? तुम्हारी हेड कवरिंग किधर है? एप्रन किधर है? ये आप देख सकते हैं जी, ये किस गंदगी के साथ यहाँ पर बिस्किट्स, केक, सारी चीजें तैयार हो रही हैं। अजीब है, बाहर खड़े हुए थे ये लोग, ये बहाना करके कि जी अब तो शायद चले जाएंगे हम लोग। जंग आलू सांचों में बंस बनने के लिए तैयार थे। ये देखें आप, ये बंस है। और ये इसका आप वो देखें साशा जिसमें ये तैयार हो रहा है। इन बंस को मिट्टी से भरे प्लास्टिक कवर से ढका गया था। ये उसके ऊपर रखा हुआ क्या है? अल्लाह माफ करे, ये गंदा गंदा तरीन गलीज कवर जिसको वो पीछे देखें, उस तरफ देखें जरा। ग्लव्स पहन के छूते हुए वो हो रहे हैं। उधर ये कोयटा की आवाम के साथ जाती हो रही है और असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा ने यहाँ पर रेड की है। ये देखिए पीछे की तरफ देखें ये चीजें। और फिर यहाँ के लोगों का भी आप एक झूठ देखें कि उन्होंने बोला ये फर्नीचर की जगह है। हाँ, आप देखें कितना मिले हुए। ये बच्चे तो काम कर रहे हैं। तुम छोटे से बच्चे इधर कैसे काम कर रहे हो? हाँ? इनके नाखून चेक करें, ना इनके कभी इनका कोई मेडिकल हुआ होगा, ना इनकी कोई और। ये नीचे जमीन पे देखें, ये देखें जरा। यहाँ पर हर जगह एक ही चीज मौजूद थी और वो थी सिर्फ और सिर्फ गंदगी। ये बाबू कितना प्यारा प्यारा सा लगेगा खाते वक्त। और ये जमीन पे छोड़ा हुआ है, छिपकलियां, कॉकरोच, मट्टी सब इसमें जाता रहे। अफसोस इस बात का है कि सीलिंग का भी हाल देखें ना। वहाँ के लोगों ने यहाँ पे झूठ बोला कि नहीं जी ये फर्नीचर वाला है। मतलब आप बचाने की इंतहा देखें और पता नहीं किसको बचाते हैं, इनके शायद बच्चे नहीं खाएंगे। इन्होंने बनाई हुई है किस चीज के साथ लगाई है? एग सड़े हुए हैं या वो हैं, ये भी हमें नहीं पता। और ये देखें आप, ये क्रीम्स हैं और ये देखें। अफसोस ना हो तो फिर क्या हो जी, ये सारी चीजें देख के। और ये तो उधर ही जूते हैं, उधर ही प्लास्टिक है, उधर ही पतीले में पड़ी चॉकलेट जिसे शायद कोई जानवर भी खाना पसंद ना करे, वो आवाम को खिलाई जा रही थी। ये चॉकलेट इस्तेमाल करते हो? ये चॉकलेट, अच्छा ये मैं बता दूं, ये वो कलर है जो ये टेक्सटाइल कलर होता है। चॉकलेट का कलर डाल के और इसको ये 101% जो नुकसानदेह होता है, क्योंकि ये एक तो खुला हुआ है और जो इस्तेमाल किया जाता है फूड कलर के तौर पे वो किसी ब्रांड का होता है, किसी कंपनी का होता है। ये देखिए आप, ये जो लाल पीली चीजें, ये देखिए, ये जो ये आपको नजर आ रही है लाइन, ये बच्चे कहते हैं हम ये ज्यादा शौक से खाएंगे। मैं भी बच्चों ने बहुत खाता था।
निदा आई एम श्योर आपने भी खाई होगी जी। तो हम सब ने यही खाया है। ये देखें हर तरह का कलर हमें नजर आ रहा है। ये देखें जी, ये इन्होंने सारे टेक्सटाइल वाले कलर। ये देखें जी, ये सारी मूंगफलियाँ इसी तरह खुली हुई हैं। किस ग्रेड की हैं वो भी ज़रा आप इसको चेक कर सकती हैं कि क्या इसका वो है। इसको भी एस सैंपल उठाएं, ठीक है, इनके फूड कलर्स उठाएं, फूड कलर उठाएं, ठीक है, सैंपल के तौर पे। अपना कोई पेपर लेके आए, वैसे तो पूरी फैक्ट्री सील होगी। ये देखें WD पैक हो रहा है ना, अभी हम खा लेंगे। यहाँ पे पैकिंग ये वाला सिस्टम है ना, ये हम चाय में डुबो के खा लेंगे बड़े मजे से। हमें क्या, हमें थोड़ी चेक कर सकते हैं हम। और ये फंगस ज़्यादा चीजें भी यहीं पे, इन्हीं को रिन्यू करते हो भाई। अच्छा, इन्हीं फंगस ज़्यादा चीजों को रिन्यू करते हो। ये जरा दिखाएं जरा, ये जितनी फंगस लगी हुई होती है खरीद लेते हैं ना। ये देखें, करीब से दिखाओ बेटा। इनको क्या करते हो, ये क्यों इधर रखी है भाई, इनका क्या करते हो, क्या करते हो? इनको दोबारा से पीस के दोबारा से चीजें बनाते हो। मैंने सप्लाई नहीं किया, ये सप्लाई का माल गंदा किया ना। ये दोबारा वो हो जाता है ना, लेकिन सही हो जाता है, ये सही हो जाता है। नहीं, ये तुम इसको पीस के बनाते हो, मुझे पता है। क्या करते हो इसको? ये बस खरीद ऐसे। कौन खरीदता है? कौन खरीदता है? कौन खरीदता है ये? हम ये अच्छा, ये देखें आप, ये फ्रूट केक है ना, ये अच्छा केक है ना। कितने का है? कितने का बेचते हो? ये कितने का होता है? बस 40-45 पीस बेच। 40-45 रुपए में तुम जहर बेच रहे हो। बना देते रहे, 4 रुपए की भी कीमत नहीं होनी चाहिए। बिक जाता था ये, हमें अभी बिकता है ये, और उनको भी पता होता है कहाँ से बन रहा है। मस्तूम शहर का मशहूर चीज केक भी यहाँ पर तैयार किया जा रहा था। मस्तूम का मशहूर केक यहाँ बनता है। हाँ, ये मस्तूम का मशहूर केक डब्बा भी है भाई। मस्तूम के जितने भी मशहूर केक हैं यार, हमने कितनी दफा खाया, मुझे टेंशन हो रही है सोच के। मशीनों को देखकर ऐसा लग रहा था शायद इन्हें सालों से साफ नहीं किया गया। आखिरी दफा कब साफ हुई थी? हमने साफ किया। कब साफ की थी? साफ किया था ना, 1 मिनट। ये देखें आप, ये जी जी, और ये मेरे कपड़ों पे तो नहीं पहन यार। कब साफ की थी आखिरी दफा? कितने दिन पहले, कितने महीने पहले साफ की थी? चलो वो यार 11 बजे में सफा किया। सफा किया, गंदे कपड़े से सफा किया। अच्छा, किस कपड़े से साफ किया वो दिखाओ। कुछ नहीं से साफ करेगा ना, कुछ नहीं क्या है वो इधर ही कुछ नहीं से साफ करके धोने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर वो गले सड़े अंडे भी मौजूद थे जिन्हें केक, पेस्ट्री और बिस्किट की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये अंडे चेक करें, ये अंडे ओ फस्तगफिरुल्लाह, ये सारे अंडे जो गले सड़े अंडे होते हैं ना, अंडे ये वो ले लिए जाते हैं, ये खरीद लिए जाते हैं ताकि इसमें वो वाले फिर भी बेहतर हैं। हाँ, गंदे अंडे खरीद के उसके बाद इसको डाल दो, चेक थोड़ी हो रहा है खाने के बाद। इस बेकरी के कारखाने को असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा की जानिब से मुकम्मल सील कर दिया गया। जी नाज़रीन, आपने देखा है किस तरह कोयटा की आवाम के साथ ज़्यादती की जा रही है। हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आपने देखी। असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा ने रेड की, ये तमाम सैंपल्स भी यहाँ पे जमा किए हैं। निदा, कितना ऐसा अब तक आप देख चुकी हैं, क्योंकि आपकी कारकर्दगी माशाल्लाह में और जगहों पे भी नज़र आ रही है, सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे होते हैं, क्या क्या देख चुकी हैं अब तक आप अपनी इस सर्विस में? देखिए, जो चीज़ें मैंने कभी ज़िंदगी में सोची भी नहीं थी, ऐसी ऐसी जगहों पर भी जाना हुआ, और आज तो आपने अपनी आंखों से भी कुछ जगह देखी। इससे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेट्स में हमने चीज़ें देखी हुई हैं, और हमने जितना हमसे हो सका है चीज़ों को सही करने की भी कोशिश की है। मगर बात वही है कि जब तक आवाम हमारा साथ नहीं देगी और ये लोग मिल के इस बुराई को, इस गंदगी को, इस सारी चीज़ों को ख़त्म नहीं करेंगे, तो हम सिंगल हैंडेडली कुछ नहीं कर सकते। मुझे बताएं कि अगर इस वक्त कोयटा की, खास तौर पर कोयटा की आवाम आपको सुन रही हो और कोई उनके पास इंफॉर्मेशन हो, तो कोई कंप्लेन सेल है आपका, किस तरह आप तक लोग खबर पहुंचा सकते हैं कि मैडम यहाँ गलत काम चल रहा है, लेकिन वो अपना नाम भी नहीं लाना चाहें तो? देखिए, हमारे फेसबुक के ऊपर DC कोयटा का एक पेज है बाकायदा, उसके अंदर आप इनबॉक्स कर सकते हैं। हमारा कंट्रोल रूम है, उसका नंबर सब लोगों को मालूम है, वहाँ पे आप जो है कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आवर डोर्स आर ओपन टू एवरीबडी। आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, मुझे डायरेक्टली बता सकते हैं और हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इस ट्रस्ट के साथ कि आपका नाम सीगा राज में रखा जाएगा और किसी को नहीं बताया जाएगा कि ये कंप्लेंट आपने की है, क्योंकि बहुत सारी शिकायतों पे हमने इस तरह से एक्शन लिया है और आज तक डिस्क्लोज नहीं किया कि किसके कहने पे ये काम हुआ। बिल्कुल जी, खास तौर पे कोयटा की आवाम से दरखास्त करूंगा, जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन उसको शेयर करें। ऐसे लोग यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे नए असिस्टेंट कमिश्नर हमें नजर आ रहे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो खुदारा इनको सपोर्ट करें, क्योंकि ये जो भी कुछ कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। ये सूबा हमारा है, मुल्क हमारा है, और हम सबको मिल के लड़ना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। आपने देखा कि किस तरह कोयटा शहर में नाक़िस अशिया तैयार की जा रही थी और उसके ऊपर एक्शन लिया गया। अफसोस ये होता है कि जब हम वहां पर प्रोग्राम कर रहे थे तो कुछ लोग उन्हें सपोर्ट भी कर रहे थे। उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज कोई इसे इस्तेमाल करके बीमार हो रहा है, कल आपका प्यारा भी इसे इस्तेमाल करके बीमार हो सकता है। ज़रा सोचिएगा कि नुकसान किसका है और फ़ायदा किसका। अब आता हूँ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की जानिब। जब हम किसी के पास भी जा रहे थे तो कह रहा था हमारे पास लाइसेंस है,
अभी इस बात के शवाहिद नहीं है कि लाइसेंस है कि नहीं है, लेकिन उनका कहना था कि जब भी किसी ऐसी प्रोडक्ट बनाने वाली फैक्ट्री को या किसी को भी लाइसेंस दिया जाता है तो क्या ये चेक किया जाता है कि वो अपनी प्रोडक्ट किस तरह तैयार कर रहे हैं, या फिर आंखें बंद करके लाइसेंस दे दिए जाते हैं। आवाम से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपके इर्द गिर्द ऐसा कोई भी काम हो रहा हो जिसे आप समझते हैं कि इससे आवाम की जान को नुकसान है, आवाम के माल को नुकसान है, आवाम की सेहत को नुकसान है, तो उसकी इतला हमें ज़रूर दें। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।